हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे तो फिर कुछ क्वेश्चन लेके आ गए हैं। तो देखेंगे सबसे पहले चैप्टर नंबर आपका है 8.2। 8.2 का पहला पहला क्वेश्चन क्या है मेरे बेटे? निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले क्वेश्चन में कई पार्ट में बटे हैं। तो पहला पार्ट ए है, दूसरा पार्ट ए है, लेकिन जो पहला सवाल ए है, दूसरा सवाल ए है, और टोटली इसमें कितने सवाल हैं आपके? 5 सवाल हैं। 5 सवाल हैं, तो पांचों सवाल को मैं करूंगा। तो पहला सवाल देखिए मेरे बेटे, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या निकालना है मेरे बेटे? मान। तो सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए? इसका मान मालूम होना चाहिए। तो मैं थोड़ा यहीं लिखूंगा, सब मान निकालने के लिए आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ साइन 60 का मान क्या होगा? √3/2 होगा। और कास 30 का मान क्या होगा मेरे बेटे? √3/2 होगा। और साइन 30 का मान क्या होगा मेरे बेटे? 1/2 होगा। और कास 60 का मान क्या होगा मेरे बेटे? 1/2 होगा। और इतना आपको मालूम होना चाहिए मेरे बेटे, इतने वैल्यू आपको मालूम होने चाहिए। तो सबसे पहले सवाल को लगाना यहीं से स्टार्ट करते हैं। साइन 60 कास 30 प्लस साइन 30 कास 60। तो साइन 60 का जो मान है मेरे बेटे कितना है? √3/2। तो यहाँ रख देंगे √3/2 रख देंगे, इंटू इंटू माने गुणा। कास 30 का मान जो है मेरे बेटे, यहाँ से कास 30 का मान क्या है? √3/2। तो यहाँ से √3 क्या हो जाएगा? 2। प्लस साइन 30 का मान क्या है मेरे बेटे? 1/2। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/2। कास 60 का मान 1/2, तो 1/2। अब √3 गुणे √3, जब √3 को √3 में गुणा करते हैं तो √9 आ जाएगा, और 9 का वर्गमूल क्या आ जाएगा मेरे बेटे? 3 आ जाएगा। तो यहाँ से 3 आ गया, और 2 दूना क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। प्लस है तो प्लस, 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 दूना कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। जब हर बराबर होंगे, देखिए इसका हर 4 है, इसका हर 4 है, जब हर बराबर होंगे तो अंश का जोड़ लेंगे। तो 3 धन 1 अर्थात 4/4 कट के कितना आ गया? 1। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 1/1, अर्थात कितना आ गया? 1 आ गया। इसके बाद अब मैं सेकेंड को लगाऊं। मैंने कुछ नहीं किया मेरे बेटे। साइन 60 का मान √3/2, कास 30 का मान √3/2, साइन साइन 30 का मान 1/2, कास 60 का मान 1/2। तो √3 3 आ जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा, 1 गुणे 1 1 आ गया, और 2 गुणे 2 4 आ गया। तो यहाँ से हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएंगे। 3 धन 1 अर्थात 4/4, दोनों कट के 1/1, अर्थात कितना आ गया? 1 आ गया। अब इसके बाद मैं सेकेंड वाला सवाल लगाऊंगा। और सेकेंड क्या है? इधर देखिए आप लोग, इसमें सेकेंड है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो आपको मालूम होना चाहिए, अभी मैंने बताया था। यहाँ पे देखिए tan 45 का जो मान होता है 1 होता है। तो tan 45 का मान कितना हो जाएगा? 1। स्क्वायर है तो स्क्वायर, 2 यहाँ है तो 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कास 30 का मान अभी मैंने लिखा था। कास 30 का मान यहाँ क्या था? कास 30 का मान जो होगा मेरे बेटे, कास 30 √3 कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ से आ जाएगा √3/2 का स्क्वायर। और साइन 60 का मान क्या था आपका? √3/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे? 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1, अर्थात देखिए इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, ये दोनों आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 0, अर्थात 2 1 जा 2 प्लस 0। तो यहाँ कितना आ गया? वैल्यू 2 आ गया मेरे बेटे। इसके बाद मैं इसका क्वेश्चन अगला बताऊंगा। तो तीसरा आ गया इसमें, पहले पार्ट का पहले सवाल का तीसरा सवाल। तो यहाँ पे देखेंगे अब फिर वही कहानी कि कास 45 का मान। तो कास 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है। तो इसका मान लिखेंगे 1/√2 बटा, और सेक 30, पहले देखिए कास 30 का मान होता है √3/2। तो सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3। तो
तो सेक 30 का मान क्या हो जाएगा 2/√3, क्योंकि कास का उल्टा सेक होता है तो सेक 30 2 बटा कितना हो जाएगा √3। चलिए यहाँ से मिला। फिर आपको मालूम होना चाहिए कि साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कोसेक 30 का मान होता है 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोसेक 30 का मान कितना हो जाएगा मेरे बेटे 2 हो जाएगा। तो मैंने जितना मान था कास 45 का मान 1/√2, सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3 और कोसेक 30 का मान हो जाएगा 2। उसके बाद इनको मैं हटा देता हूँ। अब वैल्यू मैंने बता दिया कौन किसका था। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो मैंने क्या मान लिया 1 मान लिया। ये जो 1/√2 लिखा गया है इसको मैं यहीं लिख दूंगा 1/√2, फिर बटा, फिर √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो √3 आ जाएगा। यहाँ समझिए मेरे बेटे, √3 1 का एलसीएम लेंगे तो √3 आ जाएगा। √3 से √3 में भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 कहाँ गुणा होगा 2 गुणे 1 प्लस 1 से √3 में भाग देंगे √3 बार जाएगा। √3 कहाँ गुणा होगा 2 में, तो 2 गुणे कितना आ जाएगा √3। तो मेरे बेटे फिर यहाँ देखिए 1/√2 आ गया। यहाँ से 2 1 जा 2 प्लस 2√3 और नीचे से क्या आ गया √3 आ गया। अब इसको हम चेंज कर देंगे। देखिए ऊपर क्या है √2 और जब इसको हम पलटेंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा। 2 + 2 √3। अब गुणा करेंगे 1 का गुणा √3 में तो यहाँ से आ जाएगा √3 और √2 का गुणा 2 + 2 √3 में करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे बेटे, तो देखिए √2 गुणे 2 प्लस, अब उसके बाद 2 √3 गुणे √2। मैंने 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो 2 √2 आ गया, √2 गुणे 2 आ गया, उसके बाद √3 गुणे √2 आ गया। अब उसके बाद देखिए मेरे बेटे यहाँ करेंगे हम √3, तो यहाँ से 2 √2 और 2 √6, 3 दूना 6। अब क्या करेंगे √3 2 कॉमन लेंगे तो √2 √6 आ गया। अब देखिए जो आपका ए आया क्या निकल के आया, ऐसा करिए मेरे बेटे उसको रहने दीजिए उसी के अंदर। अब यहाँ करेंगे हर का परमेयीकरण। क्या कर देंगे, हर का परमेयीकरण। जब हर का परमेयीकरण करेंगे तो ऊपर से √3 मिला और नीचे से 2 √2 प्लस 2 √6 इंटू क्या निकल के आ जाएगा 2 √2 माइनस 2 √6 और पूरे का बटा 2 √2 2 √6 हो गया। हर का परमेयीकरण किया। जब हर का परमेयीकरण किया 2 √2 प्लस 2 √6, 2 √2 माइनस 2 √6, 2 √2 माइनस 2 √6। अब ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा। अब उसके बाद आप लोग इधर देखिए √3 का गुणा जब इसमें करेंगे तो 2 √2 पहले से है और √3 आ जाएगा, फिर माइनस, फिर 2 √6 है तो √3 आ जाएगा, फिर बटा, फिर इसका गुणा। देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, यानी 2 √2 का स्क्वायर और 2 √6 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 √6, यहाँ से क्या आ जाएगा 2 √18, फिर बटा आ जाएगा 2 का वर्ग 4, √2 का वर्ग 2, 2 का वर्ग 4 और √6 का वर्ग 6 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 √6 और 2 √18 अर्थात 4 दूनी 8, 6 चौक 24। यहाँ से फिर आ जाएगा मेरे बेटे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो √6 आ जाएगा और √18 को मैं लिख सकता हूँ 9 गुणे 2, √18 को √9 गुणे 2। तो 18 में से 8 में से 24 का माइनस 16, तो यहाँ से 2 8 16, तो यहाँ से मैं लिखूँगा √6 माइनस 3 √2 और बटा कितना आ जाएगा -8, या -8 को ऊपर भेजेंगे तो माइनस √6 3 √2 बटा क्या आ जाएगा 8। यही आपको मेरे बेटे क्या आएगा आंसर आएगा, ये आपका क्या आएगा आंसर आएगा।
तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद।